आप सुनाइए क्या हाल? ठीक ठाक, आप बताएं। ठीक है जी। हर चीज़ की भी है, बस अब इसके लिए भी दुआ है कि अल्लाह पाक हाँ, आसानियाँ करे। बस हाँ बिल्कुल, अल्लाह के हाथ में, अल्लाह पाक तो यही कहते हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए जो जैसे लोग कर रहे हैं। देखिए जी, जो रिश्ता करवाने वाली है उसे कोई बुरा भला कहना असल में सारा हसद और यूट्यूब का रफ्तार है। वो चाह रही हैं कि जी जो व्लॉगिंग है, उसके ब्लॉगर तो नहीं, ये तो बात गलत है जी। उसका रिज़्क अपना है, इसका रिज़्क अपना है। अब देखिए, आप भी व्लॉगिंग करती चैनल हैं, वाले को इसको तो नहीं, ऐसे तो नहीं देना नहीं आप भी व्लॉगिंग करती हैं या आपने भी शुरू किया, तो क्या उन्होंने सारे ज़माने का ठेका ले लिया है कि सिर्फ चैनल पे वही रहे और दुनिया की कोई ना रहे? मिली थी उस वक्त ये तो ठेके वाली बात हो गई ना। में गए थे ना, उसके पास क्या उसका नाम है, फिर सितारा के पास। फिर जो लोग, हाँ जी, तो बंदे को परेशान नहीं करना चाहिए। कोई भी बात होती है ना, तो बंदे को किसी को भी साथ करनी तो सोच समझ के करनी चाहिए। इस तरह नहीं करना चाहिए कि बंदे की ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ जैसी खुशी से बनी होती है ना, ऐसे बननी चाहिए, बंदे के सलाम दुआ रहनी चाहिए। इस तरह नहीं आया, क्योंकि जब हम गए तो ये कितनी परेशान थी, पहले मेरे घर में भी आई थी, उस दिन भी बहुत परेशान थी, अभी फिर बहुत परेशान थी। कि इस तरह बंदे की परेशानियां जो बढ़ जाती हैं, तो बंदे को रल मिल के गुजारा करना चाहिए। ऐसे बंदे की टेंशनें जो होती है ना, वो ख़त्म हो जाती हैं। रिश्ते इस तरह नहीं बनाते हैं कि रिश्ते बनते हैं कि एक दूसरे के साथ खुशी के यानी कि दिन गुजरें, खुशी के साथ गुजरें। ये नहीं होना चाहिए कि बंदे के साथ इस तरह के मसले शुरू कर लें कि जो बंदे की ज़िंदगी जो है ना, वो यानी कि जीना ही मुश्किल हो जाए, तो परेशानियाँ ही परेशानी हो जाए। इस तरह नहीं करना चाहिए। आती है तब पता चलता है। जो ये रिएक्शंस वाले हैं ना, ये दरअसल अपना रिएक्शन दे रहे होते हैं। हाँ, तो ये आप ही आप परेशान हो रही हैं। ये इस तरह किसी की बेटी जो है या बेटा है, दोनों की इज़्ज़त तो एक जैसी ही होती है, बेटी बेटे की। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। रल मिल के ही जैसे हम रिश्ते बनाते हैं, ऐसे ही हमें रिश्ते आगे चलाने चाहिए, क्योंकि ये इतने आसान तो रिश्ते नहीं होते तोड़ने वाले। क्योंकि जो बेटियां होती हैं ना, वो दूसरे घर जाती हैं तो वो उसकी बेटियां बनती हैं, जो बहुएं आती हैं वो अपनी बेटियां बनती हैं। तो इस तरह नहीं करना चाहिए, किसी को भी आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। जो इस तरह हो जाते हैं वो रिश्ते फिर बंदे के बहुत दूर चले जाते हैं। तो इस तरह ना आप लोग परेशान होए ना वो। अगर आप लोगों से दोनों से ये आप लोग एक दूसरे के साथ सुलह करते हैं, तो आप लोगों को मेरा तो यही राय है कि आप लोग एक दूसरे के साथ सुलह कर लें। अगर नहीं है तो ना वो लोग परेशान होए ना आप होएं, आराम से रिश्ता अगर तोड़ना है तो तोड़ दें। इतना शोर शराबा करने की आप इतनी परेशान हो रही हैं। वो स्वीटी उसने इतनी परेशान थी, वो बीमार होगी, अस्पताल चली गई। इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग नहीं रिश्ता बनाना चाहते तो आराम से तोड़ दें। रिश्ते की कोई कमी नहीं होती। आजकल इतनी लड़कियां हैं, जितने मर्जी रिश्ते कर लो, ये कौन से मसले हैं रिश्ते वाली। अगर इस तरह होना नहीं चाहिए। हाँ, तो बात ये आपी, ये रिश्ते जो होते हैं ना, ये जो ऊपर से जोड़ियाँ लिखी जाती हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि जो बाहर से रिश्ते आते हैं, तो कितने लोग शौक़ से करते हैं कि हमारी बेटी का लंदन में हो गया, यूके में हो गया है, यानी कि बाहर जो रिश्ते करते तो इतने खुश होते हैं। ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि अगर हैदराबाद में रिश्ता हो गया, वो भी शबाना। आप लोगों ने पहले देखना चाहिए था। इंसान हर कोई जो होता है ना, वो अच्छा ही होता है, अपने लिए तो अच्छा ही होता है। बहरहाल किसी में कोई मिस्टेक हो जाती है या किसी के कहने पे हो जाती है, तो हमें लोगों को इतनी दूरियां नहीं करनी चाहिए। तो अगर हो भी जाती हैं तो उसको ख़त्म करनी चाहिए। अगर आप लोगों का नहीं चल रहा तो चलो खैर कोई बात नहीं है। शबाना भी जो है वो भी अपने आप को चलो कवर करे, उसकी बेटी की नहीं किस्मत इधर थी, तो कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक होता है। इस तरह करने से तो ज़बरदस्ती रिश्ते करने से रिश्ते नहीं जोड़ते। जितनी देर तक इंसान खुद खुश नहीं होता ना, तो इस तरह तोड़ रिश्ते नहीं चढ़ते। तो बंदे को चलो सब्र कर जाना चाहिए। सब्र का जो अजर अल्लाह ताला देता है। इस तरह आप लोगों को दोनों घरों को नहीं लड़ाई झगड़ा करना चाहिए, ना शबाना आपी को करना चाहिए, ना आप लोगों को स्वीटी कोई भी इस तरह टेंशन लेनी चाहिए। इसका यही मसला है कि अगर नहीं आप लोगों का गुजारा चलता तो आप साइड कर लें, तो अल्लाह ताला कोई ना कोई उसके लिए भी कोई रिश्ता मिल जाएगा, आप लोगों के लिए भी हो जाएगा। हाँ, जो है हमारे पे बात आई कि हमने बोला इंजेक्शन लगवा लो। वो तो जैसे बात हो रही थी, जैसे होता ना कि मेडिकल
आजकल वो जैक्शन यहाँ Whitening आजकल के- बहुत कुछ आ गया है आ मार्केट गया, में, तो सही बात टेंशन नहीं लेनी चाहिए रंग की। हम तो एक बात कर रहे थे, बात इन्होंने ये तो हो ही बकायदा जाती अपने जैन ब्लॉग में बोलने बोला का। हुआ है करेले का जूस तैयार करो तुम्हारा रंग गोरा होगा। इन्होंने बकायदा नहीं जी, तो बात हाँ, ऐसे तो होती, मेरा बेटा वहाँ पे था सालगिरह अब का, जो वैसे भी ब्लॉग मेडिकल आपने फील्ड देखा। से तो होते नहीं हैं। नहीं हाँ, medical सुने, हाँ, बात तो ऐसे वो- हुई थी, मेरे बेटे ने जूस पीने लगी थी, तो पता नहीं किन्नू खाने लगी थी जूस छील बना के, रही थी। तो मेरे बेटे ने कहा अंबर तुम ना जूस पिया करो, तुम्हारा ना रंग साफ काफी हो मुझे जाएगा। डल डल लग रहा है, डल डल लग रहा है, यानी कि तू पहले चिट्टी से तो हूँ तू मैंने डल लग रही है, ये बात की। इस बात का बुरा मनाया वो, फिर वहीं पे बात होते होते कि इसने कहा कि नहीं आजकल काले गोरे रंग का कोई चक्कर नहीं है, बड़ी बड़ी मेडिसिन आ गई हुई है, ये है हाँ वो जी, है हाँ आंटी। जी। तो इस बात को खींच लिया, मेरी बेटी को इन्होंने कहा इंजेक्शन लगवाओ, मेरी बेटी हाँ तो स्वीटी हम देखते हैं अगर शबाना के साथ हम बात करते हैं यानी कि वो अगर कोई सुलह सफाई होती है, बेहतर तो यही है कि आप लोगों की अगर कोई सुलह सफाई हो जाती तो ये तो बेहतर ही है, क्योंकि कभी कभी ऐसे हो जाता है कि बेटियों के रिश्ते होते हैं, तलाक़ें हो जाती हैं, 3 तलाक़ें हो जाती हैं, फिर भी कोई बंदे बीच में पड़ जाते हैं तो वो सुलह सफाई हो जाती है। तो मेरी तो राय यही है कि शबाना आपी को कह के तो एक दूसरे के साथ अगर कोई सुलह सफाई होती है तो कर लेते हैं, एक दूसरे को बंदे बीच में पड़ जाते हैं तो कोई ना कोई बात होती है, तो ये तो रिश्ते इतनी जल्दी टूटने वाले तो नहीं है जेडे हम इतनी जल्दी ऐसे बस जान हो गए हैं तो इस तरह कर रहे हैं। तो शबाना को भी थोड़ा सा अगर कोई गिला शिकवा है तो बैठ के बात करे करके तो वो इसको ख़त्म करना चाहिए आराम से तरीके के साथ, तो इस तरह नाराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह जो माएँ होती बेटियों वाली होती हैं ना, वो इस तरह नहीं करती, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए कि अपनी बेटियों के लिए कोई अगर अच्छा घर है, जो अच्छा लड़का है, तो बार बार रिश्ते कभी कभी टूट जाते तो अच्छे नहीं मिलते। तो अगर कोई अच्छा, अगर उन लोगों को अच्छा लगा तो किया है, तो मेरे सामने अगर इन लोगों का आपस में कोई सुलह होती तो बीच में पड़ के तो करनी चाहिए। ये कोई तरीका देखें, अगर आप मानते तो कोई ना कोई बंदा कोई सोचता है बंदे को बीच में पड़ के तो ऐसे कर लेता है, तो फिर अल्लाह ताला कोई ना कोई अच्छा ही सवाब बना देता है। रोज़ाना रोज़ाना ये रिश्ते जो है ना अच्छे नहीं मिलते। हाँ स्वीटी, बात तो ये है कि हमने तो रिश्ते तो जब बंदा कर लेता है तो जब इस तरह के मसले होते हैं ना, तो इस तरह को गुस्से को जो है ना थोड़ा सा दोनों पार्टियों को थोड़ा सा गुस्से को ख़त्म करना चाहिए। अगर दोनों ऐसे करेंगे तो फिर कह देना कि ये किस्मत हमारी ऐसी है, ऐसे नहीं करना चाहिए दोनों पार्टियों को ही। ये देखो कभी कभी अजनबी लोग होते हैं, कोई बाहर के लोग होते हैं, कोई पाकिस्तानी होते हैं या इंडिया वाले होते हैं, तो हम रिश्ते कर लेते हैं, तो ये किस्मत की बात होती है। ये नहीं कहना चाहिए कि वो ऐसे निकले हैं या हम ऐसे हैं, होते सब भी बंदे जो है ना अच्छे ही होते हैं, तो रिश्ते जब करते तो अच्छे समझ के एक दूसरे के साथ करते हैं, वरना फिर बाद में थोड़ी सी बहुत ही जो बंदे के साथ लड़ाई झगड़ा बन जाता है ना, तो फिर हम बहुत दूर तक चले जाते हैं। एक दूसरे को पहले हम वही ज़बान से हम कहते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, लड़के वाले बहुत अच्छे हैं, लड़की वाले बहुत अच्छे हैं, तो जब हमारी कोई लड़ाई हो जाती है तो फिर हम एक दूसरे को बुरा करते हैं, वो बुरा है, लड़के वाले बुरे हैं, लड़की वाले बुरे हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ थोड़ा सा मोहब्बत प्यार से थोड़ा सा गुस्से को नीचा करना चाहिए, और ये सीखना चाहिए कि कोई मोहब्बत प्यार करना चाहिए कि जो बंदा हमारे में लड़ाई झगड़ा आगे ना बढ़े, क्योंकि ये आजकल जो लोग बेसब्रे हो गए हैं ना, इसलिए तो कोई भी रिश्ते या रिज़्क में बरकत ये नहीं है, क्योंकि लोगों को तफाक नहीं रह गया, बस जज्बाती लोग हो गए, जज्बात में आके ऐसे बातें करते तो फिर लोगों का वो ही हाल होता है, वो ही रिजल्ट निकलता है। तो हमें सब्र करना चाहिए, और सब्र करना सीखें तो फिर ही काम चलता है। मेरी तो राय ये कि आप लोग सब्र करें, दोनों पार्टियां थोड़ी देर ठंडे होके बैठ जाएं, जब 1 महीना 2 महीने 3 महीने गुस्सा ख़त्म होता है तो फिर बीच में एक दूसरे के साथ जैसे भी रिश्ता किया ऐसे आप लोगों का ऐसे ही रहना चाहिए, तो ऐसे ही होना चाहिए। मेरी तो राय यही है आप लोगों के लिए।
बेटे ने रट लगा हाँ तो स्वीटी बात ऐसे है कि हम खुशी के लिए रिश्ता करते हैं, जो जब लड़की का या लड़के का एक दूसरे का देखते हैं कि इन लोगों को खुशी से रिश्ता करना चाहिए। कभी कभी मैं अपनी बात सोचती हूँ कि मैं अपनी बेटियों की और बेटों की खुशी के लिए ना जो रिश्ते जो है ना, जिधर भी मैं अपनी फैमिली में किए, बाहर नहीं किए, क्योंकि मेरी एक बेटी का ही हुआ है सरगोदा में, वरना मैंने सब रिश्ते अपनी फैमिली में किए हैं। तो ये होता है बच्चों की खुशी के लिए माओं को हर हालात का मुकाबला करना चाहिए। क्यों से मेरे ऐसे है या गलत बात है? हाँ जी बिल्कुल। ऐसे करना चाहिए ना माओं को, दोनों को अगर अच्छा रिश्ता मिल गया दोनों घरों को, ये छोटी छोटी बात में ये लोग ऐसे एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए ना। इन दोनों को बच्चों की खातर ना, अपने वो शबाना को अपनी बेटी के खातर, इन लोगों को अपने बेटे की खातर, अगर दोनों का रिश्ता अच्छा मिल गया ना, रोज़ाना रोज़ाना अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। अगर लड़की लड़का खुश है ना तो फिर माओ को अच्छा जो चीज़ मैं पसंद कि करूँ दोनों जो आपस में इख्तलाफात अपने ख़त्म कर दें। बच्चों की खुशी के लिए। हाँ, बच्चे की खुशी के, बच्चों की खुशी के लिए हम पैसा कमाते हैं, बच्चे की अपनी बच्चों की खुशियों के लिए हम सब कुछ करते हैं। तो अगर बच्चे नहीं खुश रहेंगे, वही टेंशन में रहेंगे, तो हमारा क्या फ़ायदा ये बिज़नेस चलाने का, जहाँ हम ये मतलब कर रहे हैं, चैनल चला रहे हैं, कमा रहे हैं। तो अगर हमारे बच्चे अपसेट होंगे तो हमें क्या ज़रूरत है ये काम करने की? बच्चे की खुशी के लिए करते हैं। दोनों माओं को ऐसे करना चाहिए कि ये अपने बच्चों की खुशी के लिए ना, दोनों को आपस में करनी चाहिए ना, इख्तलाफात अपने ख़त्म कर लेने चाहिए। तो उन दोनों माओं से रिक्वेस्ट ही है कि वो जो भी सोचें अच्छा सोचें और अच्छा करें अपने हाँ, हमारी दुआएं आप लोगों के साथ है। इसके साथ हम आप लोगों से इजाज़त मांगते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखें। आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।